बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 22 इंच तीरे की कटिंग आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए बाकायदा शुरू करते हैं। बहुत सिंपल तरीका होगा क्योंकि ये दोस्तों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अलग अलग साइज़ पे कटिंग करके हमें बताएं। तो सबसे पहले आपने ये 2 पीसीज होते हैं वैसे तीरे के, लेकिन मैंने एक पीस लिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये डेमो कटिंग होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने नीचे एक लाइन लगा लेनी है ताकि कपड़े का लेवल आपका निकल आए और इसके ऊपर आपकी मार्किंग और कटिंग अच्छे तरीके से हो जाए। अब तीरा जब भी आप कटिंग करते हैं किसी भी साइज़ पे, तो आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो जहन में रखनी चाहिए। एक तीरे की चौड़ाई अप साइड से जिधर हाला बनता है, और एक तीरे की डाउन साइड से चौड़ाई, फिर तीरे की नीचे से लंबाई, ऊपर से लंबाई, हाले की चौड़ाई और हाले की गहराई। ये 5-6 चीज़ें जो हैं वो लाजमी आपको तीरे की कटिंग में चाहिए होती हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत आसान अंदाज में ये चीज़ें समझा सकूँ। तो सबसे पहले हम तीरे की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो तीरा जो भी आपका साइज होता है उसको आपने 4 पे तकसीम करना होता है और पौने इंच जमा करना होता है। तो तीरा यहाँ पे हमारे पास हमने तैयार करना है 22 इंच। तो 22 का चौथा हिस्सा बनता है 5.5। 5.5 इंच में 6 सूत्र यानी पौने इंच जमा करें तो ये आपके पास आ जाएगा 6.25 इंच। ये 6.25 इंच आप उस वक्त निशान लगाएंगे जब आपका जो गाहक होगा उसके कंधे ठीक ठाक भारी होंगे। 22 इंच साइज तो होगा, लेकिन लाजमी नहीं होता कि 22 इंच लंबाई है तो बंदा मोटा ही हो तभी 22 इंच आएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि बंदा बिल्कुल स्लिम होता है लेकिन कद उसका लंबा होता है और स्क्वायर शोल्डर होते हैं, उस वक्त भी 22 इंच साइज आ सकता है। तो अगर तो मोटा बंदा है कोई, या नॉर्मली कंडीशन में आपको लगता है कि इस पे 22 इंच चौड़ाई जो 22 इंच इसकी लंबाई आ रही है, उस पे उसकी हाइट हमने जो है वो ज़्यादा डालनी है, तो फिर आपने यहाँ पे पौने इंच जमा करना है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 6.25 इंच। ठीक है, 22 इंच का चौथा हिस्सा 5.5 पौने इंच जमा करें तो 6.25 इंच। अब अगर कोई कमज़ोर बंदा है लेकिन उसका तीरे का साइज़ बड़ा हो गया है, यानी 22 इंच लंबाई आ रही है तीरे की, लेकिन बंदा स्लिम है, स्लिम बॉडी का है, तो फिर आप 2 सूत्र कम कर देंगे, इसको 6 इंच पे ले आएंगे, या इसको मजीद भी आप 2 सूत्र और भी कम कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल बंदे के लिए या मोटा जो बंदा आपके पास आ जाता है उसका अगर तीरे का साइज 22 इंच है तो 22 का चौथा हिस्सा बनता है 5.5, पौने इंच जमा करें तो यह आ जाएगा 6 इंच। इतनी मगजमारी करने का आप मकसद ये होता है कि आपको जो चीज़ मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ भी आए। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट निशान लगा दूं और बाद में आप फिर परेशान होते फिरें। कमज़ोर बंदा आ जाए उस पर भी आप 6.25 डाल दें तो तीरा उसका चौड़ा हो जाए, तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएंगी। तो इसलिए यहाँ पे 22 का चौथा हिस्सा 5.5 पौने जमा करें तो 6.25 इंच। तीरे की चौड़ाई हमारे पास निकल आई है। अब हमने लंबाई का निशान लगाना है। तीरा हमने 22 इंच तैयार करना है तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा, 23 हो जाएगा, और 23 का आधा 11.5 इंच। ठीक हो गया, ये 11.5 इंच हमने यहाँ पे तीरे की लंबाई का निशान लगा दिया है। अब डाउन साइड की चौड़ाई हमने रखनी है। तो यहाँ जो फार्मूला यूज किया था, यहाँ पे हमने तीरे का चौथा हिस्सा जमा पौने इंच किया था, यहाँ पे तीरे का चौथा हिस्सा माइनस पौने इंच आपने करना है। तो तीरा 22 है, 22 का चौथा हिस्सा 5.5, आधी इंच माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंच। ठीक है, अब इसको आप मजीद यहीं पे 2 सूत्र कम कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जैक्ट फार्मूला आपको दे रहा हूँ। 22 इंच का हाइट 6.25, डाउन साइड 5 इंच। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इस तरह मिला देना है। आपने देखा होगा यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स अभी तक क्लियर किए हैं। पहले हमने कपड़े को लेवल किया, फिर अप साइड की चौड़ाई निकाली फार्मूले के तहत, फिर डाउन साइड की चौड़ाई, फिर यहाँ पे हमने ये लाइन लगा दिया इन दोनों निशानों को मिलाते हुए। अब 5वां पॉइंट हमारा होता है, हमने सेंटर में लंबाई का निशान लगाना होता है। नीचे से लंबाई जितनी भी होगी, यानी ये 11.5 पे है तो सेंटर में भी आपकी उतनी ही लंबाई आएगी, इसको आपने नहीं छेड़ना। ये 11.5 पे आ गई है। अब इस जगह पे जो आप ऊपर वाली आपकी लंबाई होगी वो यहाँ पे आपकी आधी इंच एक्स्ट्रा होगी, यानी नीचे से 11.5 है तो यहाँ पे आपकी 12 इंच आएगी। आजकल जो कटिंग हो रही है कमीज के फ्रंट को आधी इंच कम रखा जा रहा है, उसमें यहाँ पे आधी इंच का इजाफा किया जाता है, यानी नीचे से 11.5 है, ऊपर से ये आ जाएगा 12 इंच। अगर वो पुरानी कटिंग हो जिसमें कमीज के फ्रंट और बैक को बराबर रख के कटिंग किया जाता है, आर्म होल वाली जगह से बिल्कुल फ्रंट और बैक बराबर होते हैं,
तो वहां पे फिर आपने यहाँ पे आधी इंच के बजाय पौने इंच या 1 इंच यहाँ पे जमा करना होता है। यानी अगर फ्रंट बैक बराबर है तो नीचे 11.5 है, तो ऊपर आपका आ जाएगा 12.25 या 12.5, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मली कटिंग जो आजकल चल रही है जिसमें फ्रंट और बैक के आर्म होल के दरमियान आधी इंच का फर्क होता है, तो वहां पे फिर आपने यहाँ आधी इंच का ही फर्क रखना है। नीचे से 11.5 है, ऊपर से आपका साइज आ जाएगा 12 इंच, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने ये शेप दे देनी है। इतनी बारीकी से आपको पूरे यूट्यूब पे कोई चीजें नहीं बताएगा। 5 पॉइंट हमारे हो गए हैं। अब इसके बाद हमने छठा पॉइंट देखना है तीरे की हाले की चौड़ाई। तो ये जो चौड़ाई होती है, देखिए जितना भी आपका कॉलर या बैन का साइज होगा उसका छठा हिस्सा जमा आधी इंच या पौने इंच। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 22 इंच तीरा है तो इस पे कॉलर हम लगा रहे हैं 18 इंच का, ठीक है। 18 इंच का छठा हिस्सा बनता है 3 इंच। इस चीज को गौर से समझिएगा, 18 इंच कॉलर है या 18 इंच बैन है तो उसका छठा हिस्सा बनता है 3 इंच। अब इसमें हम आधी इंच जमा करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.5 इंच। अगर आप पौने जमा करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.25 इंच। हम पौने इंच ही जमा कर लेते हैं, वैसे आधी इंच काफी होता है तो मैं पौने इंच यहाँ पे जमा कर रहा हूँ। 3.25 इंच आ गई, ये हमारे हाले की चौड़ाई आ गई है। अब ये 3.25 है तो 3.25 का हमने यहाँ पे आधा कर लेना है, जो कि हमारे पास आएगा 2 इंच से 1 सूत्र कम। ये हाले की गहराई या लंबाई का निशान आप लगा रहे हैं, तो ये 2 इंच से 1 सूत्र कम पे आ गया है। वो कैसे आया है, यहाँ पे जितनी भी आपके हाले की चौड़ाई आएगी इसका आपने हाफ करना है, एक छोटा सा निशान लगाना है। इसमें आपने मजीद अब 2 सूत्र जमा करना है, जो कि आपका आ जाएगा 2 इंच और 1 सूत्र। ये 2 इंच 1 सूत्र पे आपके हाले की गहराई निकल आई है। हाले की चौड़ाई का मैंने आपको बता दिया है, जितना भी आपके कॉलर या बैन का साइज होगा उसका छठा हिस्सा जमा आधी इंच या पौने इंच। तो अब हमने यहाँ पे हाले की मार्किंग करनी है, तो यहाँ से हमने इसको ऐसे गुलाई देनी है, ये हमने गुलाई देनी है। बाज़ लोग यहाँ से उठाकर इसे ऐसे ले आते हैं, इस तरह कटिंग नहीं करनी, बल्कि इसको यहाँ से आपने गुलाई देनी है ताकि आपका कॉलर या बैन इसके ऊपर बैठ के आए और इसके नज़दीक आपकी तीरे के नज़दीक आपकी चोंटे ना आए। तो हम यहाँ पे अब कटिंग कर लेते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कटिंग करके आपको साइज चेक करा देता हूँ, आप पूरी तरह मुतमईन हो जाएंगे। एक पॉइंट हमारा रहता है, वो इंशाल्लाह मैं आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वो इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि वहाँ पे थोड़ी सी बारीकी होती है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो कौन सा पॉइंट है, ये तीरे के नीचे वाली साइड जो है, ये डाउन साइड जो है ना, यहाँ से। अब यहाँ पे अगर तो आप कमीज़ के फ्रंट और बैक को आपने कमीज़ की बैक को आपने पीछे से बिल्कुल सीधा कटिंग किया है तो आप इसको यहीं पे छोड़ दें, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे 1 या 2 सूत्र की सीधी लाइन लगाकर ये हिस्सा कटिंग कर दें, ठीक है। या सीधा छोड़ दें या फिर 1-2 सूत्र की आप कटिंग मजीद कर दें, अगर आपने कमीज़ की बैक को सीधा कटिंग किया है। अगर आपने कमीज़ की बैक को नीचे से 2 सूत्र की गुलाई दी है या आधी इंच की यहाँ पे आपने शेप दी है, तो उसी के मुताबिक आपने यहाँ पे फिर इस शेप में इसे कटिंग करना है। यहाँ से आपकी गुलाई आएगी, गुलाई की शेप में यहाँ तक हाफ तक कटिंग होगा। और अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करेंगे जिस तरह मैं कटिंग करता हूँ, तो मैं करता हूँ यहाँ पे 2 सूत्र भी मैं शेप देता हूँ और आधी इंच भी। तो यहाँ पे मैं आधी इंच की अगर रख लूँ तो फिर आधी इंच की शेप यहाँ पे ये तकरीबन हाफ है। तो ये लाजमी नहीं आप निशान लगाएं, सिर्फ आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए। आपने ये एंड तक ये शेप नहीं लेकर जानी, इस तरह आपने ये कटिंग नहीं करनी, बल्कि ये तीरे का तकरीबन हाफ कर लें आप, और यहाँ पे आपने इस तरह तिरछी शेप देनी होती है। तो ये तिरछी शेप मैं इसलिए ज़्यादा देता हूँ और आप दोस्तों को भी यही मशवरा देता हूँ ताकि इस सिलाई के वक्त ये आसान होती है। जब आप इसे गुलाई में कटिंग करेंगे तो फिर आपकी सिलाई तो चलें हो जाएगी, प्रेस के दौरान आपको मुश्किल पेश आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप तीरे को कमीज़ की बैक को आपने सीधा कटिंग किया है तो इसको भी सीधा कटिंग करेंगे नीचे से। अगर आपने कमीज़ की बैक को गुलाई में शेप दी है आधी इंच की तो गुलाई में कटिंग करें। अगर मेरी तरह तिरछी आपने शेप दिया तो फिर आपने तीरे को नीचे से तिरछा ही रखना है। तो ये 22 इंच तीरे की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे नीचे देखें आप, ये हमारे पास आया है 23 इंच, ठीक है। ये हमारे पास नीचे से आया है 23 इंच। आधी इंच की एक साइड से सिलाई निकल गई है, आधी इंच की दूसरी साइड से निकल गई है, तो ये हमारे पास तीरा तैयार हो जाएगा 22 इंच, ठीक हो गया। और ऊपर से आधी इंच की जब यहाँ से सिलाई निकलेगी, आधी इंच यहाँ से निकलेगी, तो ये हमारे पास ऊपर से तैयार आ जाएगा
23 इंच। ठीक है, ऊपर से मैंने आपको बताया था एक साइड से आधी इंच एक्स्ट्रा होता है, दोनों साइडों से देखेंगे तो यहाँ पे 1 इंच का फर्क पड़ेगा। लेकिन ये तीरे को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि तीरे की असल पैमाइश आपकी सेंटर से होगी। जब भी आप किसी गाह का साइज लेते हैं तो वो सेंटर से ही लेते हैं, आगे से नहीं लेते। वो आगे वाला जो हिस्सा एक्स्ट्रा होता है, वो जब तीरा यहाँ पे पलट के आता है तो ये आधी इंच एक्स्ट्रा इसलिए कटिंग किया जाता है क्योंकि कमीज के फ्रंट को बैक से आधी इंच कम रखा जाता है, तो ये आधी इंच वहां पे आपका तीरा बिठाने में काम आएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने आपको इसमें डिस्कस कर दी हैं कि अगर आपने जो है पहले तो बंदे को देख लेना है कि अगर बंदा डिजर्व करता है उसका जिस्म के वहाँ पे यही 6.25 इंच की हाइट देनी चाहिए तो 6.25 रखें। अगर स्लिम बंदा है, सिर्फ उसकी हाइट ज़्यादा है और तीरे का साइज़ 22 इंच है और स्क्वायर शोल्डर वगैरह हैं, तो फिर आप 6.25 को कम करके 6 इंच या 5.25 पे भी ये हाइट रख सकते हैं। ये डाउन साइड का भी फार्मूला आपने जान लिया। मजीद अगर इसमें आपने कुछ पूछना हुआ तो आप बता दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली जो क्लास आएगी उसमें मैं 21 इंच तीरे की कटिंग आपको सिखाऊंगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।